वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे रिसेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आज ही लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और इसमें अगर हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन है अलाइड मेंस के रिगार्डिंग। अभी जो अलाइड मेंस का एग्जाम है, ठीक है, ये टेंटेटिवली कहा गया है कि शेड्यूल किया गया है 7 से 9 मार्च की तरफ, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 50 अबव डेज जो है वो मिल जाते हैं मेंस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन रहती है कि फिर मेंस की तैयारी किस तरह से करी जाए, क्या फोकस हिंदी पर किया जाए, क्या फोकस इंग्लिश पर करना चाहिए या फिर जीएस पर। तो देखो ऑलमोस्ट 50+ डेज हमारे पास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और जब भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी जो है वो एग्ज़ाम एक्सपैंड होते हैं, जो है वो एक तरह से एक्सटेंशन की जाती है एग्ज़ाम्स में डेट्स को लेकर, तो उसमें जो है वो जनरली फिर पेपर टफ आते हैं। मैक्सिमम टाइम में एक पेपर फिर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चंस अलग पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा इवॉल्व करना है। इसमें हमें कोशिश करनी है कि कम से कम 50 दिन अगर कहे गए तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं डेज़ को, कि हिंदी के लिए इतने दिन रख लो। या फिर अगर कोई इस तरह से फॉलो करना चाहता है कि लाइक हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट हो गया, दिन के तीनों सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और जीएस, तो ऑलमोस्ट कवर करना है। देखो अब हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो इसमें तो ऑलमोस्ट सिंगल सब्जेक्ट है कि हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, और लेटर राइटिंग करनी है, प्रेसिस राइटिंग करनी है, कॉम्प्रहेंशन करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गद्यांश पद्यांश करनी है सॉल्व। तो इसके रिगार्डिंग आपको मटेरियल जो है वो डेली फैक्ट के जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा। और जीएस की अगर हम बात करें तो देखो जीएस में बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडर कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है वो एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है अलाइड के लिए। जो एचएएस का सिलेबस है वही जीएस का सिलेबस है। तो यानी कि एचएएस का जीएस 1, 2, 3, यहाँ पर तीनों एक ही जीएस में पूछा जा रहा है। तो ऑलमोस्ट लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो 4 नंबर और उसके बाद 8 नंबर, यानी कि 60 वर्ड्स और 120 वर्ड्स में जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऑलमोस्ट जब इतने सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं 50 डेज़ का प्लान, जिसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें हर रोज़ जो है वो जीएस के जो है वो 10 आंसर लिखने हैं, 2 ट्रांसलेशन के टॉपिक करने हैं, एक हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी, और हर थर्ड डे जो है वो हमें ऐसे करना है। ऐसे राइटिंग के रिगार्डिंग फिर हम शेड्यूल बना सकते हैं कि एक दिन एक टाइम में जो है वो हिंदी का ऐसे किया, दूसरे टाइम पे इंग्लिश का ऐसे किया। इसके रिगार्डिंग आप हमारे अगर कोर्सेज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में ज़रूरी रहेगा कि अगर एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड हुआ है तो इसके साथ में एक और चैलेंज आ जाता है, वो है एचएएस प्रीलिम्स का। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो अभी एचएएस में अलाइड मेंस लिख रहे हैं, नो डाउट जो पहली जो ऑप्शन है वो अलाइड मेंस ही है, क्योंकि मेंस लिख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इस फेज़ में हमें कहीं ना कहीं एचएएस के प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी होती है और साथ साथ में ऑप्शनल भी पढ़ना होता है, क्योंकि एक चैलेंज रहता है ना, क्योंकि जो लोग एचएएस की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऑप्शनल भी कवर करना है एचएएस का। और ऑप्शनल के लिए आइडियली जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम रहता है जिसमें वो ऑप्शनल को कवर करते हैं। और इस टाइम पे हम अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं जीएस की, तो इस टाइम को हमें बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि अगर कोई एचएएस की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, एचएएस के लिए भी, एचएएस प्री के लिए भी पढ़ रहा है, तो फिर उसके लिए भी हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम क्या कर सकते हैं कि अलाइड मेंस के 10 क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, और उन 10 क्वेश्चन को हमें इस तरह से लिखना है कि हमारी जो है वो अलाइड एचएएस मेंस की भी साथ में तैयारी हो, यानी कि एचएएस मेंस के लिए भी जो है वो हम साथ के साथ में ही कवर करें। इस तरह से जो है वो हमें क्वेश्चंस को लिखना है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट उसके बाद ये होगा कि हमें यहाँ पर 2 घंटे जो है वो ऑप्शनल को देने हैं। अभी ऑप्शनल का सब्जेक्ट, क्योंकि देखो जो एचएएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली ये वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि देखो अलाइड मेंस आप लिख रहे हो लेकिन एचएएस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली जो टारगेट है वो हमारा एचएएस है। तो अगर एचएएस टारगेट है तो उस केस में हमें 2 घंटे ऑप्शनल के लिए भी निकालने पड़ेंगे। और इन सभी के लिए अभी जो हेल्प कर सकता है वो कर सकता है न्यूज़पेपर। तो अभी न्यूज़पेपर पर जो है वो हम अच्छी कमांड बना सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी पेपर जो है वो एक्सटेंड होते हैं तो कंटेंट भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, यानी कि अब हमें जो है वो मार्च तक का, यानी कि जनवरी फरवरी के करंट अफेयर को भी कवर करना पड़ेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। प्लस साथ में जो लोग पहले ये सोचते थे कि आंसर राइटिंग जो है वो पेपर के टाइम पर हो जाएगा, तो अभी उन लोगों के लिए भी एक अच्छा टाइम है कि अभी क्या कर सकते हैं कि वो आंसर राइटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं, लाइक जिनको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं। प्लस अगर आप अपने आंसर्स शेयर करना चाहते हैं हमें टेलीग्राम पर, तो आप हमें अपने आंसर्स भेज सकते हैं फॉर इवैल्यूएशन। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।